जी सो हिन वक्त असां मौजूद आहियूं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ऐं अवां जी मुलाक़ात हाणे कराईंदसि हिते हिकिड़ो एसोसिएट प्रोफेसर आहे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो जनाब डॉक्टर अली हसन महमूद साहब। उन्हनि सां कचहरी कंदासीं, उन्हनि खां पुछंदासीं त हिन डिपार्टमेंट जी या टेक्सटाइल जी केतिरी अहमियत आहे पाकिस्तान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने ख़ास टाइम दिया, तो इस डिपार्टमेंट के हवाले से पहले कुछ बताइएगा हमें। मैडम ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और ये एग्जिस्ट कर रहा है सिंस 1996 और हम इस साल हमने ऑलमोस्ट 24 बैचेस अपने पास आउट हो गए हमारे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इस साल। जी मतलब 2001 में हमारा फर्स्ट बैच पास आउट हुआ था इंडस्ट्री में, तो इन 2024 अब हमारा 24th बैच स्टूडेंट्स का वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए पास आउट हो गए। सर एक तो होता है टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जी देखिए हमारी ये क्या है? टेक्सटाइल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, सो वी एक्चुअली taught about the machinery and मशीनरी के हवाले से। So all those machinery which are actually used in textiles हम उसको यहाँ स्टडी कराते हैं। एक्चुअली टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में 2 प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं हम, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल साइंसेज। सो इंजीनियरिंग इज मोर टुवर्ड्स मशीनरी साइड एंड टेक्सटाइल साइंसेज इज मोर टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी साइड। तो दोनों स्ट्रीम हमारे यहाँ रन करते हैं। ऑलमोस्ट 80 स्टूडेंट्स पर जो हमारा डिसिप्लिन है उसमें यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ऑल टुगेदर मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ स्टडी करते हैं 4 साल के अंदर। अच्छा सर, एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं समझती हूँ और आपसे पूछना भी चाहिए कि अक्सर हमारे यहाँ थ्योरी पढ़ाई जाती है लेकिन प्रैक्टिकल जो काम है वो नहीं करवाया जाता। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों, तो यहाँ पर क्या सिलसिला है? इनको प्रैक्टिकल भी काम करवाया जाता है या जस्ट थ्योरी? जी अच्छा सवाल किया आपने। अगर प्रैक्टिकल के तो इंजीनियरिंग आप नॉलेज ले नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और मेरे ख्याल है वाहिद डिपार्टमेंट है NED में जिसके अंदर इंडस्ट्रियल स्केल की मशीनरी अवेलेबल है। जबरदस्त। अगर आप थोड़ा बिहाइंड बैक पे देखें तो हमारे यहाँ 2 बहुत बड़ी लैब्स हैं जो कि कमर्शियल स्केल पे, और वो इंडस्ट्री में जो मशीन इस्तेमाल हो रही है वो लेटेस्ट मशीनरी हमारे पास यहाँ मौजूद है। फिर हमारी छोटी लैब स्केल की भी मशीनरीज हैं। तो हमारे सारे ही जो कोर्सेज होते हैं जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं उसके सारे प्रैक्टिकल्स यहाँ कराए जाते हैं। प्लस हमारा एक बड़ा जैसे कहते हैं रेगुलर फीचर है कि हमारे स्टूडेंट हर साल तकरीबन 2 दफ़ा इंडस्ट्री का विजिट करते हैं। ज़बरदस्त। तो इनको जो भी लेटेस्ट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं इंडस्ट्री में, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है लाइव देख के आते हैं। प्लस हमारा इंटर्नशिप्स का एक प्रोसेस है जो 3rd ईयर में तो बच्चे के लिए मस्ट होता है। 6 वीक के इंटर्नशिप उसने किसी इंडस्ट्री में सर्व करना होता है। फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पूरे साल कनेक्टेड रहते हैं, जो कि अगेन किसी इंडस्ट्री के साथ होते हैं। तो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, इंडस्ट्रियल लिंकेजेस वो रहती है और उसके बगैर एक्सपोजर बच्चे को नहीं मिलता। तो क्लासरूम में तो ज़ाहिर है वो एक थ्योरी स्टडी कर सकता है लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन तो उसकी इंडस्ट्री जाके। अच्छा, उनको जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे लिंक, आपने कहा इंटर्नशिप, तो लिंक यूनिवर्सिटी करवाती है या वो खुद से जाके ढूंढते हैं कि भाई मुझे यहाँ काम करना है? दोनों डोमेन्स हैं। एक तो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइजेंस के नाम से एक डिपार्टमेंट है, ओवरऑल पूरी यूनिवर्सिटी के लिए इंटर्नशिप अरेंज करता है। हमारा अपना टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे फैकल्टी मेंबर्स अपने कॉन्टैक्ट की हमारी कमेटी है या इंटर्नशिप कमेटी, उसमें मेंबर भी है। तो उसका काम होता है कि 3rd ईयर के टोटल यानी 80 + 80 160 स्टूडेंट्स हमारे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल साइंस के बनते हैं। तो उन सब के लिए हम अपॉर्चुनिटीज सर्च करते हैं। हमें भी फ़ायदा होता है कि उस बहाने हमारा इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन हो रहा होता है, इंडस्ट्री से एक लिंकेज बन रहा होता है। तो हमारा रेगुलर फीचर है और सारे ही बच्चे हमारे थ्रू DIL या थ्रू डिपार्टमेंट कोई ना कोई इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। सर हम चाहेंगे कि हम ज़रा क्लासरूम में भी चलें और चलते चलते हम लोग बातचीत करें इस हवाले से। तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या डिफरेंट डिप्लोमा करवाने के सेंटर्स हैं तो उनका ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि नौजवान डिग्री तो हासिल कर लेता है लेकिन उसके बाद उसको ये नहीं पता होता कि मुझे जाना कहाँ है। तो मेरे ख्याल से हमें क्लासरूम में चलना चाहिए। बता दूं, एक चीज़ को ऐड कर दूं कि टेक्सटाइल होते हुए हमें ज़रा हम फॉर्चुनेट हैं कि पाकिस्तान का मोर देन 60% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत है। कराची के अंदर भी तकरीबन हर 4-5 इंडस्ट्री के बाद एक और इंडस्ट्री आती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी खासी है तो हमें ये एक्सपोजर जो है वो आराम से मिल जाता है। ज़बरदस्त। जी व्यूवर्स, हिन महिल असां क्लासरूम में दाख़िल थी चुका आहियूं ऐं डॉक्टर
अली हसन महमूद असां सां गॾु मौजूदु आहे। जी व्यूअर्स, सो हाणे मां चाहींदसि अवां जी मुलाक़ात असां करायूं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीदार हुसैन खे, जेकी क्लास वठनि पिया आहियूं उन्हनि खे असां क्लास में डिस्टर्ब कयो आहे। सो स्टूडेंट सां बि ॻाल्हाईंदासीं, पर पहिरियों मां चाहींदसि त सर सां कुझु कचहरी थी वञे। सर ही माइक। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? थैंक यू सो मच सर, अवां ख़ासि टाइम ॾिनो ऐं क्लास हलंदड़ में अव्हांखे डिस्टर्ब कयो आहे, हिन जे लाइ माज़रत ख़्वाह बि आहियूं। ओके, सो अव्हां जो सब्जेक्ट छा आहे, छा पढ़ाईंदा आहियो? मैडम आउं टेक्सटाइल में अप्लाइड इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स पढ़ाईंदो आहियां ऐं क्वालिटी कंट्रोल वग़ैरह मैनेजमेंट जा कोर्सेज आहिनि जेके टेक्सटाइल में जंहिंजी एप्लीकेशन आहे उन सां रिलेटेड कंटेंट जेको आहे उहो आउं कवर कंदो आहियां। ठीकु। अच्छा, टेक्सटाइल में जॾहिं टेक्सटाइल जो नालो ईंदो आहे ज़हन में त उमूमन माण्हुनि खे इहो कॉन्सेप्ट हूंदो आहे त फैब्रिक, जस्ट फैब्रिक आहे या हिन खां अलावा बि? न, एक्चुअली टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जेको आहे उन जी जेका कवरेज आहे सा वाइडर कवरेज आहे। उन में सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु फैब्रिक न आहे, डिज़ाइन न आहे, उन खां अलावा जेके प्रोसेसिस आहिनि, प्रोडक्शन आहे, उहो सॼो जेको आहे उहो बि इंक्लूड थींदो आहे। बिकॉज़ यू नो टेक्सटाइल जेको आहे सो अॼु कन्वेंशनल टेक्सटाइल न रही आहे। टेक्सटाइल जेको आहे सो उहा मॉडिफाई पई थिए, उन में काफ़ी सारियूं शयूं जेके आहिनि से एडवांसमेंट अचे पई। उहे एडवांसमेंट्स जेके आहिनि उहे प्रोडक्ट लेवल ते बि अचनि पियूं ऐं प्रोसेस लेवल ते बि अचनि पियूं। ऐं प्रोसेस जेको आहे उहो इट्स सेल्फ लिमिटेड न आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ी फर्म ताईं। उहो जेको प्रोसेस आहे उहो एक्सटेंडेड प्रोसेस आहे टुवर्ड्स कस्टमर बि ऐं टुवर्ड्स सप्लायर बि, जंहिंखे असां सप्लाई चेन जेको आहे सो चवंदा पिया हूंदा आहियूं। सो सप्लाई चेन जेको आहे उन में काफ़ी सारा टीयर्स आहिनि जेके इंक्लूड थी विया आहिनि टेक्सटाइल प्रोसेसिस में। पर पाकिस्तान में उहा जेका एडवांसमेंट आहे उहा आस्ते आस्ते अचे पई। मतिलबु मेनली असां जेको कन्वेंशनल टेक्सटाइल आहे उन ई खां हटी करे ॿियनि एरियाज़ में बि रिसर्च जेको आहे सो कयूं पिया। जेके पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, स्पेशली जंहिंमें ND यूनिवर्सिटी टॉप ते आहे, उन खां अलावा महराण यूनिवर्सिटी आहे, NTU फैसलाबाद आहे, इहे उहे यूनिवर्सिटीज़ आहिनि जंहिंमें मतिलबु काफ़ी घणी रिसर्च जेका आहे सा थिए पई ऐं काफ़ी एक्टिव रिसर्च जेका आहे सा थिए पई। बिल्कुलु। अच्छा, जेकॾहिं कंपैरिजन कजे ॿियनि पाकिस्तान खां अलावा मुल्कनि ऐं पाकिस्तान जो, त उन हवाले सां दुनिया त इलाही मामलनि में काफ़ी एडवांस थी वई आहे। तव्हां सम्झो था त पाकिस्तान उन लेवल ते अची वियो आहे? इशू इहो आहे, इकॉनमी खे जेकॾहिं असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु टेक्सटाइल सां लिंक कंदासीं त शायदि असां उन लेवल ते न पहुची सघूं जेकॾहिं असां पंहिंजी इकॉनमी खे ग्रूम कराइणु चाहियूं था या उन में हाई फाई लेवल ते वञणु चाहियूं था। बिकॉज़ जेके बि एडवांस कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि पंहिंजो पाण खे कन्वेंशनल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग खां कट ऑफ करे पंहिंजा रिसोर्सिस जेके आहिनि उहे हायर वैल्यू जेके प्रोडक्ट्स आहिनि उन ॾांहुं डाइवर्ट कया आहिनि। सो असांखे बि जेके पंहिंजा रिसोर्सिस आहिनि उन्हनि खे एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करिणो आहे। सो टेक्सटाइल में जेतिरा रिसोर्सिस रिक्वायर्ड आहिनि सिर्फ़ु उन जी ई यूटिलाइज़ेशन थिए त उहो वधीक बहितर आहे। ऐं उहा जेका यूटिलाइज़ेशन आहे उहा फार्म लेवल ते बि आहे, उहा मैन्युफैक्चरिंग लेवल ते बि आहे, उहा उन खां पोइ जेका लॉजिस्टिक ऐं ट्रांसपोर्टेशन आहे, डिलीवरी जी स्टेज ते आहे, उन ई लेवल ते बि आहे। सो असांखे पंहिंजे रिसोर्सिस खे बेटर वे में यूटिलाइज़ करिणो पवंदो ऐं जेके रिसोर्सिस हितां फ्री थींदा उन्हनि रिसोर्सिस खे असांखे डाइवर्ट करिणो पवंदो ॿियनि एरियाज़ ॾांहुं। ऐं कन्वेंशनल टेक्सटाइल में रहण जो ख़ैर नुक़सान बि आहे ऐं फ़ाइदो बि आहे। नुक़सान जो मतिलबु इहो हूंदो आहे कि असांजी जेका अर्निंग्स आहिनि उहे घटि रहंदियूं आहिनि, पर जेकी उन जी प्रॉफिटेबिलिटी आहे उहे घटि रहंदी आहे। ऐं उन जो फ़ाइदो इहो रहंदो आहे कि बिकॉज़ उहा असां वटि उन जो पोटेंशियल हूंदो आहे, त इन लाइ असां वटि जेको आहे सो उहो पोटेंशियल मेंटेन करणु जेको आहे सो बाक़ियुनि जे लाइ उहो डिफ़िकल्ट रहंदो आहे। सो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जेका आहे उन जो पोटेंशियल एटलीस्ट असांजी कंट्री में आहे ऐं उन जे लाइ चङा ख़ासा रिसोर्सिस जेके आहिनि से ऑलरेडी असां यूटिलाइज़ थियल आहिनि। सो उन्हनि रिसोर्सिस खे मेंटेन करणु खपे। ओके, सो इहो चई सघिजे थो त हीउ मुल्क जे इकनॉमी में काफ़ी घणो इज़ाफ़ो हीअ फील करे सघे थी? इज़ाफ़ो इकनॉमिक ग्रोथ मतिलबु उन जे लाइ असांखे जेके डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ आहिनि सप्लाई चेन जूं उन खे इम्प्रूव करिणो पवंदो जंहिंमें असां वीक आहियूं। सो डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ जो मतिलबु इहो आहे कि जेको असांजी कस्टमर साइड आहे उन ई सां लिंक जेको आहे उन ई खे असांखे इस्टेब्लिश करिणो पवंदो। सो कस्टमर जो मतिलबु आहे असांजो कस्टमर जेकॾहिं यूरोप जो आहे त उन जी नीड्स जी असांखे ख़बर हुजणु खपे, असांजो कस्टमर जेकॾहिं अमेरिका जो आहे त उन जी नीड्स जी ख़बर हुजणु खपे, ऐं असांजो कस्टमर जेकॾहिं उन खां अलावा फॉर ईस्ट जो आहे त उन जी असांखे ख़बर हुजणु खपे जेका असांखे ख़बर न आहे। सो मार्केट रिसर्च जेका आहे उहा ॾाढी वीक आहे असां वटि। उन जे हवाले सां जेकॾहिं कुझु कमु थी सघे त पोइ शायदि असांजो जेको अर्निंग जो पोटेंशियल आहे, वैल्यू एडिशन जो पोटेंशियल आहे, उहो वधी वेंदो।
सर माशाल्लाह इलाही सुठी इंफॉर्मेशन अवां शेयर कई जेका शायद टेक्सटाइल जे हवाले सां हिन महिल ताईं कंहिं बि शेयर न कई हूंदी कंहिं प्रोग्राम में, छो त एजुकेशन ते जॾहिं बि ॻाल्हि थींदी आहे त असां उहे जेके बेसिक नज़रिया आहिनि, बेसिक ॻाल्हियूं आहिनि, उहे करे ईअं सम्झंदा आहियूं त बसि असांजो कमु थी वियो। पर मां हमेशह इहा कोशिशि कंदी आहियां त असां मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स जे डेप्थ में वञूं, त उहा जेका फील्ड आहे उहा नौजवाननि जे लाइ केतिरी बहितर आहे ऐं उन्हनि खे केतिरो फ़ाइदो रसाए सघे थी। छो त ॾिसो पहिरें दौर में इहो हूंदो ऐं इहो चवंदा हुआसीं त मतिलबु तालीम बसि हासिलु कयो, इन करे न कयो त नौकिरी करणी आहे, या इन करे न कयो त को कारोबार करिणो आहे, बसि इल्मु हासिलु कयो। इहो बि ठीकु आहे त इल्मु हासिलु करण सां बिल्कुलु असांखे शऊर मिले थो ऐं असांखे घणो कुझु सिखण जे लाइ मिले थो, ज़िंदगी जा नवां तौर तरीक़ा ख़बर पवनि था। पर हिन दौर में मां सम्झां थी त पैसे जी जंग आहे। जेकॾहिं तव्हां वटि पैसो कोन आहे, का अवां डिग्री हासिलु कयो था, अवां कुझु कयो था लाइफ में ऐं इन्वेस्टमेंट कयो था पंहिंजे पाण ते, ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं तव्हां उहा शइ अर्न नथा कयो त पोइ लाइफ ॾाढी चैलेंजिंग थी वञे थी। सो हिन फील्ड में असांखे प्रोफेसर जेके हुया हिते उन्हनि ॿुधायो त लाज़िम आहे, फ़ाइदा बि आहिनि, नुक़सान बि आहिनि। सो बहरहाल इहे त हर फील्ड में हूंदा आहिनि, पर टेक्सटाइल जी जेका फील्ड आहे उहा मूंखे लॻंदो आहे त काफ़ी इंट्रस्टिंग आहे ऐं इन में घणो कुझु थी सघे थो ऐं जेके कोशिशूं थियनि पियूं उहे बि साराह जोॻियूं आहिनि। सो मां चाहींदसि सर, थैंक यू सो मच, महिरबानी अव्हांजी, अव्हां इलाही सुठी इंफॉर्मेशन असां सां शेयर कई। सो व्यूअर्स, हाणे असां चाहींदासीं त कुझु नौजवाननि सां असां कचहरी कयूं ऐं उन्हनि खां पुछूं त उन्हनि जो केतिरो इंट्रस्ट आहे ऐं उहे जेके आहिनि हिन फील्ड खे कीअं था सम्झनि ऐं उनजो जेको इंट्रस्ट आहे उहो कीअं जाॻियो। सो यहाँ से कोई बात करना चाहेंगी हमारे साथ? आप? ओके जी, मैं वहाँ आती हूँ आपके पास। ओके, अस्सलाम वालेकुम, ये माइक आप लीजिए। अच्छा, ये बताएं कि टेक्सटाइल आपने क्यों चूज़ किया? बिकॉज पाकिस्तान के सबसे अच्छे एक्सपोर्टर जो है वो टेक्सटाइल की तरफ से है, तो डेट्स वाई आई चूज़ टेक्सटाइल। ओके, तो आपको मज़ा आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फील्ड है और इट्स अ ह्यूज फैकल्टी। कौन सा सेमेस्टर? इट्स माय 3rd ईयर एंड तो इंडस्ट्री के साथ लिंक है? यस, काम करने का यस, एक्सपीरियंस हुआ है। आई वॉज विजिट इन माई लास्ट सेमेस्टर इंडस्ट्री नेटवर्क्स वेयर आई एक्सपीरियंस अ गुड एक्सपीरियंस। बहुत खूब, ज़बरदस्त। और अगर आप इसको अर्निंग के हवाले से देखें तो आपको लगता है कि ये आपको इतना बेनिफिट दे सकती है कि आपकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजरे? यस श्योर, बिकॉज इन टेक्सटाइल में जो है अब इतनी ज़्यादा वेरिएशंस हो गई, जैसे हर फील्ड में वेरिएशंस हैं। तो ड्यूरिंग द एडवांस मॉडर्न जनरेशन तो टेक्सटाइल के अंदर भी मल्टीपल फील्ड्स आ गई, लाइक कि हमारे पास जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं, कन्वेंशनल टेक्सटाइल और स्मार्ट टेक्सटाइल, जिसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और जिसमें अर्निंग्स के भी अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा एडवांस लेवल पे काम होता है इस फील्ड में। तो ये इट विल मेक आवर लाइफ बेटर। माशाल्लाह, बहुत खूब। और थैंक यू सो मच, आपने ख़ास टाइम दिया और हमसे बातचीत की। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि कुछ और हमारे साथ प्यारी प्यारी लड़कियां मौजूद हैं, उनसे बात करूं। क्या सोचकर आपने टेक्सटाइल चूज़ किया? टेक्सटाइल एज सच जनरली क्या कहते हैं, देखा जाए कि फर्स्ट चॉइस जनरली नहीं थी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैसे अगर आप एज एन ऑप्शन देखते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो टेक्सटाइल का ही है, जो इकॉनमी को सपोर्ट बेसिक इकॉनमी को जो पाकिस्तान की सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर, वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर्स के अंदर है। तो इसके अंदर एक एडवांटेज आपके पास ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं कि एम्प्लॉयमेंट की, आपके पास डिफरेंट सेक्टर्स हैं और एक वो बना हुआ है कॉन्सेप्ट के फील्ड लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए इस टाइप की। तो ये एज सच नहीं है, अभी इतनी डोमेन्स और इतनी क्या बोलते हैं, एक तरह से बोलेंगे वर्सेटिलिटी इतनी है इस फील्ड के अंदर, बहुत सारी डोमेन्स हैं कि हर किसी के लिए कहीं ना कहीं वो एक फिट इन हो जाता है। तो एज अ फील्ड अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आप इंटरेस्ट डेवलप करें तो बहुत अच्छी फील्ड और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि लड़की मतलब टीचर बनेगी, या टेक्सटाइल के हवाले से ये समझा जाता है कि लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि टेक्सटाइल में बहुत कुछ है, लेकिन जो एक बेसिक चीज़ हमारे जहन में आती है या आवाम के जहन में आती है वो आती है कि जी कपड़ा बनाना, उस पर डिज़ाइनिंग करना, ये करना वो करना। तो
मज़ीद कुछ बताइएगा कि इसमें मज़ीद क्या होता है और किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। देखिए, टेक्सटाइल के अंदर सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट सबका बना हुआ है कि जी यहाँ पे कपड़े सिलना या इस तरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कपड़े गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिल्कुल होती है। यहाँ पे क्या कहते हैं, बेसिकली रॉ मटेरियल जो कॉटन जो निकलती है, जो हार्वेस्ट की जाती है, उससे लेके क्या कहते हैं जो फैब्रिक जो हमने कपड़े पहने, ये पूरा प्रोसेस है और इसमें डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। पहली बात तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेप्स हैं, इसके अंदर काफ़ी बहुत सारी मशीनरीज इन्वॉल्व होती हैं, प्रोसेसेस हैं, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। ये इतना सिंपल है नहीं जितना हम सोचते हैं। दूसरा कि जो आप बात कर रही हैं कि सिर्फ यही है, नहीं, इसके अंदर जो है जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल बहुत वास्ट फील्ड है। आप देखें गाड़ी के अंदर जो है वो सीट्स लगी होती हैं, उनका कंफर्ट लेवल होता है, उनकी और डिफरेंट चीज़ें वो सब होता है। इवन फायर फाइटर्स के जो ड्रेस होते हैं वो टेक्सटाइल के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ही बना जाता है। वो भी एक फैब्रिक है, उसके ऊपर भी इस तरह बनाया जाता है कि वो आग उस तरह कैच ना करे। तो वो बहुत वास्ट फील्ड है और अभी रिसेंटली तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि हमारी फील्ड जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है, स्मार्ट टेक्सटाइल्स के नाम से, उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनली भी और अब पाकिस्तान में भी अल्लाह का शुक्र बहुत बड़ा है। हमारी यूनिवर्सिटी भी के अंदर भी काफ़ी रिसर्च वर्क्स या 2-3 लैब्स के अंदर यहाँ पे इस टाइम स्मार्ट टेक्सटाइल्स पे चल रही है। तो ये इसका जो बेनिफिट है वो हेल्थ सेक्टर के अंदर भी बहुत है। इसकी एप्लीकेशंस उन पर फ़िलहाल रिसर्च चल रही है, लेकिन इनकी एप्लीकेशन स्पोर्ट्स और स्पेशली हेल्थ सेंटर्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा होने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर। आपने रिसर्च की कभी? रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं थोड़ा आइडिया लेने के लिए, ये सब चीज़ें वर्क क्या करिए रिसेंटली ही, क्योंकि सेकंड ईयर के अंदर ही थोड़ा सा ना इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश में कि आपकी जो फील्ड है उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिकली हो क्या रहा है जो आप फील्ड। ज़बरदस्त। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि आपकी बात करने के अंदाज से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आप किसी को भी कायल कर सकते हैं अपनी बातों में। तो बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त फील्ड आपने चूज़ किए। अच्छा, आप में से कोई बात करना चाहेगा? ओके, इनको माइक दीजिए। प्लीज़ आप बैठ जाइए। और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? मोहम्मद अशर अफरोज़। ओके, आप बताइए आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की? आपकी अपनी पसंद थी या अमूमन हमारे यहाँ पेरेंट्स कहते हैं बेटा मेरा बेटा तो मेरे पेरेंट्स तो ये चाहते थे कि जो है मैं NED में ही पढ़ूँ। उनका ज़ाहिर ख्वाब होता है, हर कराची के आप बच्चे से आप पूछ लेंगे, उनके पेरेंट्स का एक ख्वाब होता है कि बच्चा NED में पढ़े। हमारा एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है बहुत, तो ज़ाहिर है अब मेरिट लिस्ट आई, उसमें कुछ थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी हुई, जो मैं चाहता था नहीं मिली। लेकिन फिर एक फील्ड आती है टेक्सटाइल की। अगर हम देखते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ, बहुत एवरलास्टिंग फील्ड है। हमारे मुल्क की आधी से ज़्यादा इकनॉमी टेक्सटाइल पे खड़ी हुई है, एग्रीकल्चर भी ऑब्वियसली उसमें इंक्लूडेड है, बट टेक्सटाइल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो एक एवरलास्टिंग फील्ड है और टेक्सटाइल नॉट अ बैड चॉइस है अगर कोई भी आना चाहता है। बेसिकली अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो टेक्सटाइल इंजीनियर का काम ये होता है कि किस तरीके से धागा बन रहा है, किस तरीके से उस धागे से कपड़ा बन रहा है, उस कपड़े के ऊपर क्या क्या प्रोसेसेस और हो रहे हैं वो देखना है। उस पर उसकी फिर डाइंग है, फिर उस पर पैटर्न्स वगैरह बनाने हैं, उस प्रिंटिंग वगैरह, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर कैसे बनेगा, बिल्कुल कैसे बनेगा, वो तो एक रॉ मटेरियल आता है आपके पास। रॉ मटेरियल को आप स्टडी करते हो, फिर उसके बाद उससे आप कपड़ा बनाने की तरफ जाते हो, जैसे कस्टमर आपकी डिमांड कर रहा है उस हिसाब से। ठीक। अच्छा, बाहर के ममालिक में ये होता है कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई नौजवान पहुंच जाता है तो वो अपनी फ़ीस भरने के लिए या अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं अपनी ही फील्ड में या फिर कहीं और। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं या आपको ऐसा मौका मिला है? क्योंकि आप तकरीबन आई थिंक 3rd सेमेस्टर में। अभी जिस हिसाब से हमारी यूनिवर्सिटी का करिकुलम और सारी चीज़ें डिज़ाइन हुई हुई हैं, हमारी यूनिवर्सिटी बेसिकली 8:30 से 4:30 तक होती है। तो आप एक समझ लें कि एक तरीके की फुल टाइम जॉब ही इसको एज ए समझ लें आप। तो जो है यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपना ख़र्चा निकालने के लिए ट्यूशन्स पढ़ा लेते हैं या और कुछ काम कर लेते हैं, बट जो ब्रेक्स हमारे मिलते हैं सेमेस्टर ब्रेक्स वगैरह, उसमें हम इंटर्नशिप्स की हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और हम कर सकते हैं बिल्कुल। और टेक्सटाइल की फ़ील्ड में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई सारा जो बोझ होता है ना वो हमारे वालिदैन के ऊपर होता है और हमारे अम्मा अब्बा बेचारे जो ना वो खर्चा कर करके उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि नौजवान पढ़ें भी और साथ में अपने जो अखराजात हैं उनको भी पूरा करें। आपका नाम? वर्दा मुबीन। वर्दा, टेक्सटाइल की फील्ड आपको कैसी लगी? और टेक्सटाइल जैसे कि अभी सब ने बताया कि बहुत एक वर्सेटाइल फील्ड है, बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तान टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में आता है टेक्सटाइल के।
वैसे तो चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, लेकिन पाकिस्तान भी बहुत टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में आता है। और काफ़ी इसमें अब तो नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने की है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह भी हुई है काफ़ी। और टेक्सटाइल का एक कपड़ों की तरफ एक रुख बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब उससे अलग भी हम लोगों ने ना दूसरी तरफ भी उसका रुख किया है कि ब्लॉग्स वगैरह में भी जो टेक्सटाइल है वो भी इस्तेमाल होती है, और भी बहुत सारी चीज़ों में जो है वो टेक्सटाइल इस्तेमाल होने लग गई है अब। ठीक, चलेंगे, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। वधीक बि हिते तमामु घणा डिपार्टमेंट्स आहिनि ऐं मां इन खां पहिरियों बि जॾहिं आई हुयमि त मतिलबु हली हली टंगुनि में सूरु पइजी वियो हिकु डिपार्टमेंट खां ॿिए डिपार्टमेंट ताईं। सो बहरहाल असां सिलसिले खे अॻिते कंटिन्यू कंदासीं ऐं हाणे असां अव्हांखे कहिड़े डिपार्टमेंट में वठी वेंदासीं उहो तव्हांखे थोरी देरि में ॿुधायां थी। जी व्यूअर्स, हिन महिल असां मौजूदु आहियूं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, ऐं उते असां कोशिशि कंदासीं त सिविल इंजीनियरिंग जे हवाले सां कुझु कचहरी कयूं। पर असां सां गॾु मौजूदु आहे डॉक्टर अली हसन महमूद। सो उन्हनि सां कुझु कचहरी कंदासीं हिन डिपार्टमेंट जे हवाले सां। सर, इस डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ बताइएगा। सिविल डिपार्टमेंट, जैसे आपने भी पूछा, तो सिविल तो हमारा सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है। मैं आपकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि एनईडी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह 100 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट है। और 1921 में जब एज अ कॉलेज ऑफ वेल्स के नाम से एनईडी स्टार्ट हुई थी, तो पहला डिपार्टमेंट हमारा सिविल ही था। तो ये डिपार्टमेंट तो मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है और सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है हमारा। तो सिविल डिपार्टमेंट के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर भी मास्टर्स होता है, अर्बन डिपार्टमेंट भी सिविल के एक डोमेन में है। सर, मेरे ख्याल से कि हमें डिपार्टमेंट में चलना चाहिए और स्टूडेंट से कुछ बात करनी चाहिए, और मज़ीद जो वहाँ पर प्रोफेसर्स हैं जो पढ़ाते हैं उनसे भी कुछ बातचीत हो जाए, ताकि हमें डिटेल में पता चले कि ये जो सिविल डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो पाकिस्तान के लिए या यूथ के लिए कितना कारआमद है। तो किस तरफ क्लासेस हैं सर? इस तरफ है, ओके जी। जी सर, तो इस क्लास में चलते हैं और कुछ नौजवानों से बात करते हैं, और यहाँ पर जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं कुछ उनसे बात करते हैं। क्लास चल रही है ओके, बड़े अच्छे टीचर हैं, इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। हाँ बिल्कुल, लेकिन माजरत ख्वाह हूँ कि बीच क्लास में हम लोग आ गए, लेकिन बहरहाल आपसे काफ़ी बातें करनी है। तो मेरे ख्याल से कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर जनाब डॉक्टर फवाद मसूद से बात की जाए, क्या ख्याल है आपका? सर, ये माइक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, क्या पढ़ा रहे हैं? reinforced concrete design course है। basically they learn about designing of buildings। ओके, तो उसका आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है उनका। ठीक। हाँ, पाकिस्तान में कितना स्कोप है? पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हर जगह है। कंस्ट्रक्शन हमेशा से होती आ रही है, हमेशा होती रहेगी, तो इसका तो स्कोप कभी ख़त्म हो नहीं सकता। और कंस्ट्रक्शन होगी, फिर डेमोलिशन होगी, फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन होगी, ये तो एवर लास्टिंग है। सही, लेकिन सर हमारे यहाँ तो एक तरह की एक माफिया काम कर रही होती है, आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि वो सालों से, सदियों से एक ही पैटर्न पर हम लोग चलते आ रहे हैं, तो नए लोग हमें बहुत कम दिखाई देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मसला ये शायद कि हाईलाइट ज़्यादा हो जाते होंगे, और गालिबन ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि सिर्फ माफिया ही को ना आगे आने दे, बल्कि लायक लोग जो इस मुल्क में बहुत है, इस मुल्क का सरमाया है, तो उनको आगे आने का मौका दें, उनको हाईलाइट नहीं। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो डिग्री हासिल करने के बाद मुल्क छोड़ के दूसरे ममालिक में चले जाते हैं। यहाँ पर भी आपने देखा होगा। दोनों चीज़ें हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे सर्व करते हैं, बहुत सारे मुल्क को सर्व करना चाह रहे थे, हम भी उसी में से हिस्सा हैं सारे, जितने आपको एनईडी में फैकल्टी नज़र आ रही है, माशाल्लाह बहुत क्वालिफाइड है, और दे वांट टू सर्व देयर कंट्री एंड दैट्स व्हाई दे है। बट सही है, हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, करियर गोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग लोग बाहर भी जा रहे होते हैं, एनईडी में भी जा रहे हैं, और जाहिर है एनईडी का ऐसा स्टैंडर्ड है कि दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेबल है, हर जगह पे बहुत अच्छी जगह पे है, तो वहाँ पे भी बिल्कुल सर्व कर रहे हैं। सही, जैसे हर फील्ड का एक मार्केट होता है। मैं समझती हूँ कि ये जो सिविल इंजीनियरिंग है ये भी एक मार्केट है, तो इसमें इन नौजवानों के लिए कितना स्पेस आप समझते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर? देखिए, मैं आपको लास्ट ईयर के स्टार्ट्स देता हूँ। तो जब लास्ट टाइम हमारा जो अभी बैच पास आउट हुआ था, विद इन द मंथ ऑल ऑफ देम वर एम्प्लॉयड, और बल्कि बहुत सारे रिजल्ट से पहले भी हो गए। अच्छा, दूसरी एक बड़ा ज़बरदस्त फैक्टर ये है क्योंकि पाकिस्तान में इंजीनियर्स बड़े अच्छे यहाँ पे टैलेंटेड हैं हमारे एनईडी के माशाल्लाह। कुछ कंपनीज़ हैं जो बाहर की आ रही हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिकन कंपनीज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज़ हैं, और उन्होंने अपने पाकिस्तान ऑफिस खोले थे। उनके आने से फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत सारे जो जॉब्स हैं
वो जॉब के पे स्केल्स भी अच्छे हैं और जॉब्स हैं तो रिमोटली लोग काम कर रहे हैं, तो अब इस तरह बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फ़रोग़ मिल रहा है और सिविल इंजीनियर्स का तो स्पेशली बड़ा फ़ायदा हुआ है। सही। अच्छा, दुनिया में काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो यहाँ पर कुछ नया है या? कुछ नहीं, बहुत कुछ नया है। आपने वर्चुअल रियलिटी का नाम सुना होगा। हमारे पास वर्चुअल रियलिटी का सेक्टर है पाकिस्तान का, जिसमें सारी बिल्डिंग की विजुअलाइजेशंस जो हैं वो VR के थ्रू हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NED के में वैसे तो एक अलग डिपार्टमेंट है, मगर इसकी जो एप्लीकेशन है हमारे यहाँ टीम है जो इस पर काम कर रही है। ब्रिजेस की जो मॉनिटरिंग है, की क्रैक्स हैं, जितने डिफेक्ट्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहे हैं। डेटा साइंस है, तो अब दुनिया इस जगह पे पहुंच गई है कि सारी फील्ड्स आपस में मर्ज हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियर्स किसी से पीछे हैं, बल्कि हर चीज़ में टेक्नोलॉजी दुनिया के साथ ही चल रही है। ओके, जैसे काफ़ी कंट्रीज़ हैं, मैंने देखा है कि अगर कोई अर्थक्वेक होता है या इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो वो इस तरह बिल्डिंग्स बनाते हैं कि कम से कम जाने जाएं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे पुराना ही एक निज़ाम, एक स्ट्रक्चर देखिए, दो चीज़ें हैं। एक पाकिस्तान के अंदर आपको इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन मिलेगी और एक अनइंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन मिलेगी। जहाँ पे इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे ये चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई अर्थक्वेक आता है तो उसके लिए बिल्डिंग रेजिस्टेंट हो और कोई ऐसा नुकसान ना हो जानी या सीवियर। बिल्डिंग की छोटे मोटे खिड़कियाँ, दरवाजे, दीवारों को नुकसान हो जाए तो वो इतना जो इंजीनियर, हाँ, मसला वहाँ पे आता है रेगुलेशन बॉडीज़ अगर ये इंश्योर नहीं कर पा रही हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है वो इंजीनियर नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो फिर जाहिर है। सही। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ इनको डिस्कस किया जाए। बिल्कुल श्योर। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने खास टाइम दिया और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपसे हमें मिली। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, कौन बात करना चाहेगा? ज़रा हाथ उठाएं। ओह माशाल्लाह, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिंधी, उर्दू? सिंधी। नालो छा आहे? इमरान अहमद। ओके इमरान, हिन डिपार्टमेंट में अचण जो सबब छा? बेसिकली शौक़ु आहे मूंखे कि मां सिविल इंजीनियरिंग थींदुसि, तंहिंजे करे ऐं NED वरी टीचर कयो सभिनी पाकिस्तान जे टॉप यूनिवर्सिटीज़ इंजीनियरिंग में, ऐं स्पेशली NED जो सभिनी खां पुराणे में पुराणो भी सिविल डिपार्टमेंट आहे। अव्हांखे ख़बर हुई त हिन जो स्कोप छा आहे ऐं अव्हां सस्टेन करे सघंदा न करे सघंदा? जी, सस्टेन जी मूंखे ख़बर हुई करे सघूं था, लेकिन स्कोप जी एतिरी न हुई जेतिरो हाणे परस्यू कयूं था। मतिलबु हाणे असां जेतिरो मतिलबु रिसर्च कयूं था, ॿुधूं था सीनियर्स खां, टीचर्स खां, एतिरी पहिरियां न हुई, लेकिन हिकिड़ो डिग्री जो यानी हिकिड़ो टैग हूंदो आहे उहो मूंखे ख़बर हुई छा आहे। ओके, अच्छा, असां वटि अक्सर मतिलबु नौजवान प्रेफर कंदा आहिनि त का अहिड़ी फील्ड हुजे जिथे ईअं कुर्सी लॻल हुजे, AC लॻल हुजे, ऐं लाज़िम आहे तव्हांजी जेका फील्ड आहे उन में तव्हांखे बाक़ाइदा वञिणो पवंदो आहे ऐं शयूं विज़िट करणियूं पवंदियूं आहिनि, पोइ गर्मी हुजे, सर्दी हुजे, त मूंखे लॻे थो काफ़ी डिफ़िकल्ट आहे। हा, उहो माइंडसेट ते डिपेंड आहे। जीअं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस आहे या इलेक्ट्रिकल, इहे अहिड़ा डिपार्टमेंट्स आहिनि जेके यानी ऑफिस जॉब्स आहिनि, पर सिविल इंजीनियरिंग में ऑफिस जॉब भी आहिनि, उन सां गॾु रफ एंड टफ बि आहे। जीअं असांजो साइट जो कमु आहे यानी विज़िटिंग आहे एंड ट्रांसपोर्टेशन ॾिठो वञे, इहे डिफरेंट शयूं अहिड़ियूं आहिनि जिन में मतिलबु वेही करे कमु नथो करे सघिजे। उहो चॉइस ते डिपेंड आहे, जंहिंखे इन शइ में इनकार न आहे, अची सघे थो सिविल में आसानी सां। अच्छा, पंहिंजे करियर खे पाकिस्तान में ई अॻिते वधाइणु चाहींदो या इन फ्यूचर तव्हांजो बि इरादो आहे त पाकिस्तान में शौक़ु? न, मुंहिंजो पाकिस्तान में आहे शौक़ु बेसिकली, छो जो बिकॉज़ फैमिली एंड आई वांट टू लिव विद देम। ग्रेट, ज़बरदस्त, तमामु सुठी सोच आहे। ऐं असां बि इहो ई चाहियूं था, छो त कंहिं बि मुल्क जो असासो हुनजी यूथ हूंदी आहे, ऐं जेकॾहिं यूथ पंहिंजे मुल्क खे सर्व करे थी त मां सम्झां थी तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नाम बताएं अपना? मोहम्मद अली सिराज। ओके, मोहम्मद अली सिराज, पहले तो ये बताइए कि लाइफ के क्या गोल्स? थोड़ा माइक्रो। फैमिली को सपोर्ट करना है इंशाल्लाह, और सिस्टर्स हैं, मैं अकेला भाई हूँ, तो मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, तो बेसिकली बस यही गोल है। और आपको लगता है कि ये फील्ड आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करेगी? जी बिल्कुल। सिविल जो बेसिकली देखा जाए तो मदर फील्ड है सारी इंजीनियरिंग्स की, मतलब जो डेरिवेशन है इंजीनियरिंग की वो सिविल से हुई है बेसिकली। तो बाकी अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए कि कंप्यूटर इतना आगे बढ़ रहा है और जिस स्पीड से आगे जा रहा है, CS और AI वगैरह, चलो बाकी फील्ड्स अगर रिप्लेस हो भी जाती हैं तो ये दुनिया की वाहिद फील्ड है जो इररिप्लेसेबल है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म हो नहीं सकती। रहने के लिए घर चाहिए आवाम को, जो कि पता ही है आपको बना ही रही है हुकूमत, तो रोड्स हैं,
ठीक है, फिर आपका किस तरह की रोड्स कहाँ पे दुनिया में रेस ट्रैक्स हैं और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं रोड से ही हैं। इवन के प्लेन का टेक ऑफ भी है, चाहे वो बाय एयर है, रोड से ही है। तो वो हम बनाएंगे इंशाल्लाह, मुल्क का फ्यूचर है, इंशाल्लाह कुछ करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे। आपको लगता है कि आपको इजीली स्पेस मिल जाएगा? क्यों नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा इंशाल्लाह। आर यू श्योर? बस अल्लाह पे यकीन है। ये अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए बहुत कम है, लेकिन फिर भी नेक तमन्ना है आपके साथ। ये किसने कह दिया आपसे? सर मैं भी पाकिस्तान में ही रहती हूँ। नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ये तो अच्छी बात है, और अगर आप इतने होपफुल हैं तो हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं कि आपको स्पेस मिल जाए और आप अच्छा काम पाकिस्तान के लिए कर सकें। नहीं, पाकिस्तान से करें या कहीं और से करें, वापस आके इस मुल्क को सर्व करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने ख़ास टाइम दिया। अच्छा, लड़कों का तो समझ में आ रहा है कि वो काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां इस फील्ड में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। आयशा जुल्फ़िकार। आयशा, लड़कों का तो समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान में मैंने बहुत कम देखा है कि लड़कियां भी इस फील्ड में। देखिए, फील्ड बहुत डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको आगे मौके मिलेंगे। जैसे डिज़ाइनिंग है, आप डिज़ाइन हाउस में, जैसे लड़कियां प्रेफर करती हैं ऑफिस में बैठ के काम करना, तो वहाँ पे आप आराम से ऑफिस में काम कर सकते हैं। और अब जैसे आप फ्रीलांसर्स अभी आ रहे हैं, तो मोस्ट लड़कियां प्रेफर करेंगी कि ऑफिस में भी ना जाए, हम घर में रहना जाएं। तो अब ऐसा, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप ऐसा फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो है लड़कियों के लिए भी। सही, बहुत अच्छी बात। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ नया आपको सिखाया जाता है, कुछ नया आपको पढ़ाया जाता है जो इससे पहले नहीं? मैं तो पहली दफ़ा ही पढ़ रही हूँ, तो मुझे कैसे पता होगी? मैं तो ये फील्ड ही पहली दफ़ा पढ़ रही हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा पहले क्या पढ़ाया गया। हाँ, लेकिन हमने बेसिक अप टू डेट तो है हमारा सिलेबस जो हम पढ़ते हैं। और बाकी अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर से कंपेयर करके देखें, जैसे ऑनलाइन हम पढ़ रहे होते हैं, उसमें इंटरनेशनल टीचर्स भी पढ़ा रहे होते हैं, तो मेजर को इतना डिफरेंस नहीं पता चलता है कि हम मास्टर्स के लिए भी बाहर जाते हैं तो कोर्स मैच हो जाते हैं जैसे, और हम सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी हमारे कोर्सेज मैच हो जाते हैं। तो अप टू डेट तो है हमारा सिस्टम। मेरा 5th सेमेस्टर है, आज ही स्टार्ट हुआ। प्रैक्टिकली आप फील्ड नहीं गई? अभी प्रैक्टिकली नहीं गई। नहीं, हमारा एक साइट विजिट हुआ था, उसमें हमने देखी थी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और डिटेलिंग वगैरह, बस। तो थोड़ा सा हमारा साइट का एक्सपोजर वही हुआ था। ओके, तो मतलब अभी पूरी तरह से आप जो ना वो उस मार्केट में नहीं इन हुई। चले जी, थैंक यू सो मच, आपने खास टाइम दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लड़कियां भी इस फील्ड में हैं, वरना उमूमन हमारे यहाँ जो ना वो कुछ फील्ड्स में तो ऐसा होता है कि लड़कियों को इजीली परमिशन भी मिल जाती है और वो काम भी कर पाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें अगर लड़कियां हों तो कहा जाता है ओहो लड़कियां, या फिर हाँ लड़की ये काम करेगी। तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लड़कियां भी जो हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में जा रही हैं और डिफरेंट फील्ड्स में वो कोशिश कर रही हैं कि अपने आप को मनवाएं, तो बहुत ज़बरदस्त बात है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सरफराज अहमद। ओके सरफराज, कौन सा सेमेस्टर है आपका? 5th। ज़बरदस्त। तो इस फील्ड में आने का ख्याल कैसे जागा? असल में 12th क्लास में था तो घर में जैसे मशवरा चल रहा होता है कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है, तो डिफरेंट फील्ड्स की कंपैरिजन हुई थी कि CIS आजकल टॉप पर चल रही है, सॉफ्टवेयर टॉप पर चल रही है, बाकी में मेरा इंटरेस्ट था नहीं, एक ये था और एक सिविल था। तो कंपैरेटिवली जो हमने डिसीजन देख के निकाला, इसका फ्यूचर स्कोप है या जो सर्विसेबिलिटी है वो सस्टेनेबिलिटी भी ज़्यादा है और सर्विसेबिलिटी भी ज़्यादा है। और दूसरी अहम बात ये जो डिज़ाइनिंग है ना, मुझे उसका बड़ा शौक़ था कि ये जो इमारात्स में हाई राइज इमारात्स होती है ना, वो मैं देखता हूँ बाहर मुल्क अभी अपने पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी ऐसी हैं जो उनकी खूबसूरती होती है ना एक्सटर्नल, वो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है। बिल्डिंग्स की कि वो सस्टेनेबल हों और जो लोग उसमें वो कर रहे हैं ना, रेजिडेंट कर रहे हैं, वो उधर पे खुश हैं। मेरा काफ़ी जगहों पे जाना हुआ, तो वहाँ पर क्या होता है कि बिल्डिंग्स के अंदर कोशिश की जाती है कि वहाँ पे गार्डन का, भले वो आप मिसाल के तौर पर 35 फ्लोर पे हैं, 35th फ्लोर पे हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक बालकनी मिलती है, वहाँ पे आपको जो वो गार्डनिंग मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। या अगर आप नीचे उतरते हैं बिल्डिंग से तो आपको एक प्रॉपर एक बेहतरीन एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में मुझे इस तरह की बहुत कम बिल्डिंग्स दिखती हैं कि जिसके अंदर अभी काफ़ी इलाके हैं जो थोड़े डेवलप हो गए हैं, लेकिन बट अभी भी इतना वो चीज़
असल में देखें, इधर बाई लॉज का मसला आता है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ बाई लॉज नहीं होती। अब हम लोग सखर के रेजिडेंट्स हैं, उधर में ये है कि ओवरऑल 100% जो है ना प्लॉट का एरिया कवर कर देते हैं। ये कहीं भी लॉज में नहीं है। लॉज में ये है कि आप 70% कवर करें, 30% खाली छोड़ें। तो वो खाली वाला भी वो क्या करते हैं, नीचे कमर्शियल बना देते हैं, ऊपर रेजिडेंशियल बना लेते हैं। तो इसमें क्या मसला आता है कि हमारा लॉज करप्ट है। वो लोग उस पर वो SB/SC में किसी इसको पास वो नहीं कर रहा कि यही बिल्डिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको वो एक्शन करना चाहिए। जिसमें इंजीनियरिंग का कोई वो नहीं है, वो तो एक डिज़ाइन बना के दे देते हैं क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। बाकी तो एस्थेटिक ब्यूटी जो है हमारा आर्किटेक्चर के हिसाब से आ जाता है। उनको वो उस हिसाब से एक्शन लेना चाहिए कि सिटी या टाउन को किस हिसाब से डेवलप और प्लान किया जा सकता है। सही। और खूबसूरती का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर एटलीस्ट आपको अच्छा फील हो। मैंने वही आपसे बात की ना कि जो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी होती हैं उनमें अक्सर ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब बुर्जुल अरब है, उसमें आप देखें तो 135 मीटर्स ऐसी खाली उसके लिए एस्थेटिक के लिए बनाया हुआ है। तो उसमें कोई चीज़ है ना। अब पाकिस्तान में माशाल्लाह ये चीज़ें तो फिर बायलॉज के हिसाब से कुछ नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे मुझे लगता है कि आप मेंटली भी बड़ा अच्छा फील करते हैं जब आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, जब आप कुछ डिफरेंट करते हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो है ना। असल में जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना उसको फिर करने में टाइम नहीं होता है। हाँ, वही बात, मज़ा आ रहा है। बात सारी इंटरेस्ट की। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, वो आपके किसी काम की नहीं। बहरहाल थैंक यू सो मच, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मज़ीद गुफ्तगू नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया, आपने ख़ास टाइम दिया। ऐं व्यूवर्स, हिन महिल असां सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हुआसीं, नौजवाननि सां ॻाल्हि ॿोल थी। ऐं हिते जेकी प्रोफेसर हुयो उन्हनि सां बि असांजी कचहरी थी। सो हाणे असां चाहींदासीं त कंहिं ॿिए डिपार्टमेंट में असां हलूं ऐं उन हवाले सां कुझु ॼाण, कुझु मालूमात अव्हां ताईं पहुचायूं। जी व्यूवर्स, प्रोग्राम आहे टुगेदर वी कैन। सो हिन प्रोग्राम में असां कोशिशि कयूं पिया त कुझु मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स जे हवाले सां अव्हां ताईं ॼाण पहुचायूं। छो त अक्सर ईअं थींदो आहे त नौजवान जॾहिं इंटर में ईंदो आहे त उन खां पोइ घर में इहो बहस थींदो आहे त हाणे ही ॿारु कहिड़े पासे ॾे वेंदो। असांजे वालिदैन खे लॻंदो आहे त सभ खां बेस्ट फील्ड जेका आहे उहा या त इंजीनियरिंग आहे या वरी मेडिकल आहे, ऐं छोकिरियुनि जे लाइ टीचिंग आहे। पर इन खां अलावा अनेक फील्ड्स आहिनि जिन जी असांजे नौजवाननि खे का सुध कोन आहे या असांजे पेरेंट्स खे उन हवाले सां मालूमात कोन आहे। छो त असां वटि किथे बि काउंसलिंग कोन कई वेंदी आहे। ख़ासि तौर ते कॉलेजिस जे अंदरि मां सम्झां थी त हिकिड़ो शोबो अहिड़ो हुजणु खपे जिते नौजवाननि जी काउंसलिंग कई वञे ऐं उन्हनि खे ॿुधायो वञे त बाबा हिन डिपार्टमेंट जो जेको आहे उहो हे फ़ाइदो आहे, हिन डिपार्टमेंट जो हे फ़ाइदो आहे, अव्हां हिते वञी सघो था, पंहिंजी जेका फाइनेंशियल कंडीशन आहे उनखे बहितर बणाए सघो था, मुल्क जे लाइ अव्हां कमु करे सघो था। सो इहा नॉलेज न हुजण जे करे पोइ नौजवान कहिड़ी बि फील्ड में हलिया वेंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ हू तमामु घणो सफ़र कंदा आहिनि। सो डॉक्टर अली हसन महमूद साहब असां सां गॾु शुरू खां वठी मौजूदु आहिनि ऐं हाणे बि मौजूदु आहिनि। सो सर, अब हम किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं? मैडम, हमने टेक्सटाइल देख लिया, सिविल देख लिया, बिल्कुल। तो अब हमारे पास एक नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जो साइंसेस डिपार्टमेंट होते हैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स हमें लकीली मिल गया, उनकी एक बड़ी अच्छी क्लासरूम। अच्छा। तो दो चीज़ें, एक तो हम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में है और इसका डिसिप्लिन है कंप्यूटेशनल फाइनेंस। ओके। और प्लस हम जिस क्लासरूम में भी जा रहे हैं ये हमारी एक स्मार्ट क्लासरूम है। स्मार्ट क्लासरूम क्या है वो आप अंदर जाएंगे तो आपको आइडिया होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक इस्तेमाल होती है टीचिंग की। तो क्लास अभी चल रही है। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने ख़ास टाइम दिया। तो अभी आप क्या पढ़ा रहे थे? बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक इंट्रोडक्शन, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट क्लास, तो एक इंट्रोडक्शन बच्चों को दे रहे थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड सो ऑन। सही। अच्छा, ये मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है? जी जी, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है। सिंस दिस इज अ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, बट ये डिसिप्लिन कंप्यूटेशनल फाइनेंस का है। एंड कंप्यूटेशनल फाइनेंस 3 डिफरेंट एरियाज में स्प्लिट होता है। नंबर 1 मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंस। तो अभी जो ये स्टडी कर रहे हैं, दे आर द स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर, ये फाइनेंस को स्टडी कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सही। तो इसका क्या स्कोप है पाकिस्तान के अंदर? इसका स्कोप बहुत वास्ट है। जितने भी हमारे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं सर्टेन लिमिट तक, दे आर वहाँ पे इनका स्कोप है।
हमारे स्टूडेंट्स का। और इवन हमारे स्टूडेंट्स को इवन 7th सेमेस्टर में ही बहुत सारी जॉब्स ऑफर्स आ जाती हैं इंडस्ट्रीज से। इसमें बैंकिंग सेक्टर है पूरा, एंड इसके अलावा सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं एंड डिफरेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो डिफरेंट कंपनी से फाइनेंस डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से ऑफर्स आते हैं स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि ख़ासतौर पर जब मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं तो बहुत ही डिफरेंट एक फील्ड हमारे जहन में आते हैं, राइट? तो ये नौजवान कितना इस चीज़ में आगे हैं और कितना इनका इंटरेस्ट आप देखते हैं? नहीं, ये बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं बिकॉज मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को दे आर यूजिंग इन दी फाइनेंस। तो ये प्योर मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, बोथ आर बेसिकली द लैंग्वेजेस एंड दे आर यूजिंग दीज लैंग्वेजेस इन दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। सो दैट्स व्हाई ये इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। चलें, बहुत अच्छी बात है कि ये अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं, नौजवान आपस में बातें कर रहे हैं। खैर हम भी यूनिवर्सिटी में यही करते थे। सो थैंक यू सो मच, आपने खास टाइम दिया। मैं चाहूँगी कि आपके स्टूडेंट से भी थोड़ी बातचीत हो जाए, तो माइक मुझे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? रिदा फातिमा। रिदा फातिमा, ओके रिदा, तो आप इस फील्ड में क्यों आई? बेसिकली मुझे कंप्यूटेशनल फाइनेंस ये वाहिद पूरी मुल्क में ये फील्ड है जो कि मैथमेटिक्स, फाइनेंस एंड अ लॉट ऑफ लाइक पूरा भर के लाइक इसमें थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स वाला एलिमेंट भी था, पाइथन भी थी, प्रोग्रामिंग भी थी, एंड इट्स लाइक पूरे पाकिस्तान में सिर्फ NED में ही ऑफर हो रही थी। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टेक कंप्यूटेशनल फाइनेंस। अच्छा, आपको पता कैसे चला? क्योंकि हमारे यहाँ तो उमूमन बहुत सारी फील्ड्स के बारे में नौजवानों को पता ही नहीं होता, मतलब इंटर करने के बाद हम लोग घन चक्कर हो जाते हैं कि अब क्या करना है। ऐसा था आपके साथ? सो बेसिकली हमारे बाबा ना लाइक आई डिडंट वांट टू डू MBBS, सो मैंने पहले अगेंस्ट किया हुआ था कि लाइक नहीं, मुझे प्री इंजीनियरिंग करनी है ना, आगे कंटिन्यू करना है। तो माय बाबा वांटेड कि लाइक थोड़ा सा फील्ड के बारे में एक्सप्लेन करो जिसमें भी जाना चाहती हो। सो आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग कि लाइक मैं फिजिक्स में जाऊँ या फिर मैथमेटिक्स की तरफ जाऊँ, एंड देन आई केम अक्रॉस NED का ब्रोचर। उसमें एक वाहिद फील्ड मुझे ऐसी दिखी कि लाइक we could not find, it had elements of business wala, finance wala, and then it had Python का थोड़ा सा element, so like it was like सब कुछ जो मुझे चाहिए था पूरा पैक एक चीज़ में मिल रहा था। and then I was also able to explain my बाबा कि like exactly इस फील्ड में क्या कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि fintech is gonna come in the end in the field, like हर जगह आने वाली है, so like it's perfect। वैसे मज़े की बात है, मुझे कभी मैथ समझ नहीं आई और हम लोग मतलब मैं कहती थी यार पासिंग मार्क्स मिल जाएं बहुत बड़ी बात है। तो मुझे अच्छा लगा कि फ़िज़िक्स और ये सारी चीज़ें जो आपने बताई वो मेरे सर से तो यूँ गुजर गई क्योंकि हमने प्री मेडिकल किया था। तो डेफिनेटली एक डिफरेंट फील्ड है और आपका जो कॉन्फिडेंस था, जिस तरीके से आपने बताया, यकीनन आपने बाबा को भी कायल कर लिया होगा, है ना? वरना अमूमन बाबा की ये ख्वाहिश होती है कि जी मेरी बेटी मेडिकल में चली जाए, है ना? तो लेकिन मेरे लाइक पेरेंट्स का लाइक आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि लाइक बाबा वाज लाइक बस एक्सप्लेन कर दो, फिर जो करना है करो। सो ओके, ग्रेट, ज़बरदस्त। मुझे बहुत अच्छा लगा पता है आपसे बात करके। अभी तक मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात की लेकिन इतना कॉन्फिडेंस मुझे किसी में नहीं मिला कि वो कैमरा के सामने ऐसे फर करके बात करे। हम लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब जब ज़्यादा लोगों के सामने होते हैं तो समटाइम्स हम बात जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, ऐसा होता है। लेकिन ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत सारी तालियां इनके लिए और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। अच्छा, और कौन आप बात करना चाहेंगे? अरे बात ही तो करनी है भाई। ओके, सो व्यूअर्स, मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त हिनमहिल ताईं मां जेतिरनि क्लासिस में वियमि उते मूंखे हीअ एनर्जी नज़र कोन आई। सो हीअ जेका एनर्जी आहे न, मतिलबु मां हिनखे ज़रूरु एप्रिशिएट करणु चाहींदसि त हिते जेके नौजवान आहिनि उहे काफ़ी कॉन्फिडेंट ऐं चिल माहौल लॻो पियो आहे। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे मैं बता दूं मुझे सिंधी नहीं आती है। हाँ तो कोई बात नहीं, कौन सी ज़ुबान आती है आपको? ओके, तो हम उर्दू में बात करते हैं आपसे। नाम तो बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ईम अब्बास। ओके ज़ईम, तो इस फील्ड के हवाले से बताइए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसी फील्ड है कि जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी कल्चर होता है ना, यहाँ पे ये होता है कि आप जाके बताओ कि अपनी फुफ्फो को, खाला को कि मैं NED में पढ़ रहा हूँ, सब बोलेंगे अच्छा कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हो? सामने तो जवाब आएगा कि नहीं हम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, हमने एक BS की फील्ड लिया। तो यहाँ पे पाकिस्तान में बोले जाते हैं कि NED तो एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि 2012 से
NAD अब जो है BS की फील्ड में भी इंटर हो गई है, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी रह गई है, ये बैचलर्स भी करवा रही है ये। और एक ऐसी फील्ड है कि जो बिल्कुल न्यू है, ज़रूरी नहीं हर बंदा इंजीनियर और डॉक्टर जो पाकिस्तान में होता है कि अब जो है बेटा पैदा हुआ है तो इंजीनियर बनेगा, बेटी पैदा हुई है तो MBBS करेगी, पूरा खानदान डॉक्टर है। तो एक न्यू फील्ड थी, इस पर बहुत रिसर्च करी। पहले तो मेरे कजन्स बाहर होते हैं, मैंने उनसे बात करी कि जर्मनी में क्या स्कोप है इसका, तो उन्होंने बताया कंप्यूटेशनल फाइनेंस, फिर बाद में डेटा साइंसेस, क्योंकि बिल्कुल डेटा एनालिसिस की फील्ड है और इस वक्त की ज़रूरत है। और फाइनेंस ऐसी चीज़ है, इसके बगैर जो है ना कोई भी सेक्टर चल नहीं सकता है। आप जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की ज़रूरत होगी, पर हर जगह इंजीनियर की ज़रूरत ना हो शायद, पर फाइनेंस ऑफिसर की ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी। पैसा कौन गिनेगा, ये तो बात मतलब काम की है ना। सो माशाल्लाह बहुत खूब। अच्छा, किसी मार्केट के साथ या इंडस्ट्रीज़ के साथ आप लिंक हुए हैं या असल में अभी पढ़ाई स्टार्ट में फर्स्ट सेकंड ईयर होता है, इसमें ज़्यादा हम लोग जो है थ्योरी बेस्ड और पढ़ाई की तरफ ही है। अब इसमें हमारा थर्ड ईयर आज ही शुरू हुआ है, तो अब हम इंटर्नशिप की तरफ और बैंकिंग सेक्टर की तरफ, फाइनेंस सेक्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे, मगर अभी जो है ज़्यादातर हमारा पढ़ाई पे फोकस है सबका। अच्छा, अगर मैं इस यूनिवर्सिटी के हवाले से पूछूं तो क्या ये यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करती है मार्केट के साथ लिंक होने में? ऑब्वियसली मार्केट के साथ लिंक होने में यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है, टीचर सपोर्ट करते हैं, हमें समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं कि कैसे हमें मार्केट के साथ लिंक होना और इंटर्नशिप्स लेनी है। और उसमें बाकी हमारे पेजेस वगैरह ये बने हुए हैं, उससे हमें आइडिया होता रहता है कि इंटर्नशिप कब करनी है, कैसे करनी है। बाकी सीनियर्स हैं गाइड करने के लिए। तो ऑब्वियसली एक अच्छा सा एक गवर्नमेंट सेक्टर, परफेक्ट गवर्नमेंट सेक्टर आपको देखना हो तो वो NAD यूनिवर्सिटी है, कि जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है मगर फैसिलिटीज़ किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बिल्कुल भी कम नहीं है। बिल्कुल, वो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हर डिपार्टमेंट इतना कमाल का बना हुआ है और इतनी खूबसूरत ये यूनिवर्सिटी है। और साथ में यकीन करें, आज मुझे काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में पता चला, जिनके बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे खुद नहीं पता था कि ये चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं और ये चीज़ें भी होती हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम मेडिकल वालों को आपको पता है कि मेंढक और छिपकली याद रहती है। सो खैर, थैंक यू सो मच कि आपने ख़ास टाइम दिया। अभी पर छाए तो थोड़ी मजाक भी ज़रूरी है, माना ईअं न त सफ़ा सीरियस सब्जेक्ट थी वञे। सो इन करे मां चयमि त असांखे सिर्फ़ु ॾेढिरियूं यादि आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। पंहिंजो नालो ॿुधाइजो। मुंहिंजो नालो अली हसन आहे। अली हसन, ओके अली हसन। सो हिनमहिल ताईं जेको तव्हां यूनिवर्सिटी में पढ़ियो आहे, सिखियो आहे, एक्सपीरियंस कीअं रहियो? इलाही अमेज़िंग एक्सपीरियंस आहे। ऐं जेका बि स्टूडेंट्स हिन में इंटर कनि पिया, सभिनि खे यही जेको एडवाइस कंदोसि त हिन फील्ड जी तरफ़ लाज़मी अचनि, जिन जो बि इंट्रस्ट फाइनेंस साइड आहे, ऐं हू स्टैट्स ऐं प्रोग्रामिंग ऐं डिफरेंट इलाही वास्ट यानी ही फील्ड जेकी आहे, हिन में बेसिकली इलाही सारी शयूं आहिनि जेकी पाण अप्लाई पिया कयूं फाइनेंस जे सेक्टर में। प्रोग्रामिंग आहे, स्टैट्स आहे ऐं मैथ्स आहे, ऐं त इन्हनि सभिनि जी जेकी एप्लीकेशन्स आहिनि हू पाण फाइनेंस में जेको आहे अप्लाई पिया कयूं। त हीअ शइ मूंखे जेको इलाही वधीक इंस्पायर कई हिन फील्ड जे बारे में। त पाकिस्तान में इलाही वधीक आहे त BBA आहे ऐं मैनेजमेंट साइंसिस आहिनि, त हे स्पेसिफिकली न हाणे इलाही ओल्ड ऐं इलाही वधीक ओल्ड फैशन थी वियूं आहिनि। ऐं अगरि हाणे हिन महिल असां जेको आहे फाइनेंस सेक्टर में प्रोग्रामिंग खे मैथ्स जी इन्हनि जी एप्लीकेशन्स खे आणूं त फाइनेंस सेक्टर इलाही वधीक ज़ूम करे सघे थो ऐं बूम बि करे सघे थो। ऐं पाण ॾिसूं हिन महिल त जीअं स्टॉक्स आहे, मार्केट आहे, क्रिप्टो आहे, त हीअ मार्केट एडवांस वर्जन आहे। त इहे चवंदुसि त हिन फील्ड जो इलाही वधीक स्कोप आहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ॿाहिरि। सही। अच्छा, असां वटि हिकिड़ो जेको निसाब हूंदो आहे, निसाब मां सम्झो था कोर्स, उहो मतिलबु हिकिड़ो इलाही साल पहिरियों जो ठहियलु हूंदो आहे। उहे माना हर जेका जनरेशन आहे, जनरेशन टू जनरेशन उहे किताब बि सफ़र कंदा आहिनि। सो हाणे कुझु नयो आहे न निसाब में? हीअ जेकी फील्ड आहे हीअ आहे नई फील्ड, त हिन जो जेको निसाब आहे हू बि आउं चवंदुसि काफ़ी एडवांस। बिल्कुलु, आउं त इहे चवंदुसि त हीअ फील्ड जेकी बाक़ी यूनिवर्सिटीज़ में बि जेको ऑफर थियणु घुरिजे, ऐं हिन फील्ड खे वधीक जेको आहे जेतिरो तव्हां जी एक्सप्लोर कयो पिया, हीअ इलाही वधीक सुठी ॻाल्हि आहे। छो की आउं सम्झां थो त फाइनेंस सेक्टर में जेको आहे हिन फील्ड जी इलाही वधीक ज़रूरत आहे। सही। छा आहे त अवेयरनेस कोन आहे न, अव्हांखे लॻे थो त मतिलबु नौजवाननि में अवेयरनेस आहे, छो तव्हां यकीनन पंहिंजे दोस्तनि सां, फ्रेंड्स सां कम्युनिकेट कंदा हूंदा, त ख़बर आहे उन्हनि खे फील्ड जे बारे में? न, असां जॾहिं बि कंहिंखे ॿुधाईंदा त BS ऐं CF पिया कयूं त सभु चवंदा आहिनि यार ये क्या है। हा, त पोइ हीअ त सभिनि खे ॿुधाइणो थो पए त हीअ फील्ड आहे छा, हीअ फील्ड कीअं पई हले, हिन जा कोर्सिस छा आहिनि। त बेसिकली असां कंहिंखे बि कंप्यूटेशनल फाइनेंस चवंदा आहियूं त हीअ चवंदो हीअ आहे छा, त पोइ उनखे कोर्सिस जा आउटलाइन्स की, ऐं हाणे असांखे माशाल्लाह जेको आहे 2 साल थी विया आहिनि, असां पंहिंजी फील्ड ई सभिनि खे एक्सप्लेन पिया कयूं त आहे छा हिन फील्ड जे अंदरि। नई जेका बि शइ हूंदी आहे उनखे माण्हुनि ताईं पहुचण में वक़्तु लॻंदो आहे। सो यकीनन उहा हिकिड़ी जर्नी आहे जेका हले पई, तव्हांखे न एक्सप्लेन करिणो पवंदो कुझु साल जेसि ताईं वञी
ही शयूं माण्हुनि खे सम्झ में अचनि। सो थैंक यू सो मच। अमां ख़ासि टाइम ॾिनो, प्लीज़ अमां वेही सघो था जी। त व्यूवर्स, हिकु ॿी स्टूडेंट असां सां गॾु मौजूदु आहे, थोरी उन सां बि असां कचहरी करे वठूं। ऐं कचहरी करण जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो आहे त अव्हां खे जेके मुख़्तलिफ़ फील्ड्स आहिनि उन हवाले सां ॼाण मिले, ऐं हीअ जेका ॼाण आहे उहा यकीनन अव्हां खे कमु ईंदी, छो त पाकिस्तान जे अंदरि ख़ासि तौर ते काउंसलिंग कोन कई वेंदी आहे। ऐं इहो ई कारण आहे, इवन मां पंहिंजी ॻाल्हि कयां, हालांकि मीडिया में असां घणनि फील्ड्स ते ॻाल्हाईंदा आहियूं, पर जॾहिं मां हिन यूनिवर्सिटी में दाख़िल थियमि ऐं जॾहिं मूं हितां जे मैनेजमेंट खां पुछो त हिते कहिड़ा कहिड़ा डिपार्टमेंट्स आहिनि, त मां हैरत में हैरान थी वियमि त हिते ई शयूं बि पढ़ाई वञनि थियूं। मुंहिंजे लाइ उहे जेके टर्म्स हुया, उहे जेके डिपार्टमेंट्स हुया, शयूं हुयूं, उहे बिल्कुलु न्यू हुयूं। सो हीअ जेको डिपार्टमेंट आहे जंहिंमें असां नौजवाननि सां ॻाल्हायूं पिया, इहो बि मतिलबु फस्ट टाइम मां ॿुधां पई त हीअ बि हिकिड़ो डिपार्टमेंट आहे ऐं हाणे उहो एतिरो एडवांस लेवल ते कमु करे थो। सो बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीना। बीना, ओके बीना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज हमारा 3rd ईयर का फर्स्ट डे है। यस एग्जैक्टली, तो देखो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ग्रेट। तो क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आगे? डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3rd ईयर है, अब वी आर मोर टूवर्ड्स हमारा प्रोफेशनल पार्ट जो है, लेकिन एक्साइटमेंट भी है कि ठीक है अब सारी चीज़ें जो रियल रियलिटी है हमारी वो अब हमें फेस। ओके ग्रेट, मतलब आप बिल्कुल रेडी हैं? वी आर रेडी, नो डाउट। यही कॉन्फिडेंस चाहिए एक्चुअली, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि कॉन्फिडेंस ना हो और आपके पास नॉलेज हो तो भी वो इंसान कुछ नहीं कर पाता। तो मेरे ख्याल से तो अब कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। हम सारे कंप्यूटेशनल फाइनेंस के स्टूडेंट्स 3rd ईयर के, स्पेशली मेरी क्लास के, मैं कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ही ब्राइट हैं और हमें ये जो फील्ड मिली है जो बहुत अच्छी है, बहुत इमर्जिंग है, बहुत अच्छा स्कोप है इसका, चाहे हम सिर्फ पाकिस्तान में देखें या हम पाकिस्तान से बाहर देखें, तो हम सब रेडी, हम सब तैयार है फेस के। जैसे अली ने कहा कि आज भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है इस फील्ड के हवाले से कि ये क्या है, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है या? बिल्कुल ऐसा होता है। अब तक, बल्कि मैं 3rd ईयर में आ गई हूँ और मुझे अभी तक एक एक इंसान को जो मुझसे पूछता है अच्छा BS में क्या कर रही हूँ, मैं बताती हूँ कंप्यूटेशनल फाइनेंस कर रही हूँ, फिर मुझे सबको बताना पड़ता है अच्छा ये करते हैं, इसमें फाइनेंस है, कंप्यूटर है, स्टैट्स है। तो लेकिन वही बात है कि हर फील्ड का एक अपना चार्म होता है, तो इस फील्ड का भी एक बहुत ही डिफरेंट चार्म है, एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, इसके आगे जो करियर पर्सपेक्टिव है वो बहुत अच्छी। ठीक, पता कैसे चला कि ये भी एक फील्ड है और इसमें मुझे जाना चाहिए? इन माय केस मैं तो कहूँगी, मेरे जिस दिन कॉल लिस्ट आई थी उस दिन मुझे पता चला अच्छा NED कंप्यूटेशनल फाइनेंस करवाती है। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च करी अपनी कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ कि अच्छा ये भी कुछ होता है। फिर वहाँ से पता चला, फिर हम लोग जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने आए, बहुत सारे अलुमनाई से बात हुई, जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उनसे कनेक्शंस हुए, तो उधर से थोड़ी मेरी रिसर्च शुरू हुई। मैं यहाँ आके भी थोड़ी शुरू में इंसान कंफ्यूज होता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंसिडरिंग कि पाकिस्तान में फिर भी टेक्निकली अभी तक नई फील्ड है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गाइडेंस मिली, सबने कहा कि नहीं इसका बहुत हर जगह बहुत अच्छा स्कोप है। सो यस, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान का खुद भी इंटरेस्ट डेवलप होता गया। सो अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट थी या वही वाला डॉक्टर वाला कॉन्सेप्ट? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की तरफ से पूरी सपोर्ट थी और उनका ये था बस जो भी करो कामयाब हो। ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए। एंड स्पेशली मैं कहती हूँ हम पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पे हमारे यहाँ फ़ीमेल एजुकेशन में बहुत कम, मतलब लिटरेसी रेट तो चले वो अलग एक बिल्कुल है, लेकिन लिटरेसी में भी हमारे पास जो फीमेल लिटरेसी है वो बहुत कम है। एंड इन माय ओपिनियन हमारे यहाँ मेल लिटरेसी से ज़्यादा इस वक्त जो है ना फीमेल लिटरेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एडवांसमेंट्स की, बिकॉज जो हम कहते हैं कि हमारी नेशन जो है वो फीमेल से चलती है, तो वो चीज़ है कि हमारे यहाँ इस वजह से जो है आई वुड रियली लाइक टू हाईलाइट कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया इसमें। दे वर वेरी ओपन माइंडेड कि नहीं जाओ, गो फॉर इट, ट्राई करो, नहीं समझ आए हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं, गिव इट अ ट्राई। यार ये कॉन्फिडेंस मैं चाहती हूँ कि बच्चे को मिलना चाहिए, क्योंकि उमूमन हमारे पेरेंट्स ही कंफ्यूज कर देते हैं कि यार यहाँ गए तो पता नहीं क्या होगा आपके साथ, आपको समझ में नहीं आएगा, स्कोप नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मतलब इतने सारे डाउट्स होते हैं कि हम लोग चूज़ नहीं कर पाते। और फिर उसी डाउट्स में हमारी कन्फ्यूजन हो जाती है और फिर हम कहते हैं अच्छा नहीं छोड़ो, रहने दो, नहीं करो। लेकिन फिर वह बात होती है जहाँ पे पेरेंट्स की सही गाइडेंस आ जाती है, सही सपोर्ट आ जाता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो सिर्फ पेरेंट्स की वजह से वो चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिल से कोई काम नहीं करते ना, तो आप चाहे कितनी मेहनत कर लें, आप उसको नहीं कर सकते। बिल्कुल यही होता है, बिकॉज वही होता है ना कि मैं एक काम कर लूँगी लेकिन मैं एक हद तक अंडर प्रेशर कर सकूँगी, उसमें 110% अपना नहीं पुट कर सकूँगी जब तक मैं दिल से ना कर रही हूँ। एग्जैक्टली यही चीज़ होती है। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और खुशी हुई मुझे कि आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, स्टूडेंट्स सां अमांजी ॻाल्हि ॿोल कराईसीं, तालियां बजा लें। जी, सो एनर्जी लेवल तव्हां ॾिसी चुका आहियो, मूंखे ॿुधाइण जी ज़रूरत कोन आहे। जी व्यूअर्स, अॼु असां मौजूदु हुयासीं NED यूनिवर्सिटी में, ऐं NED यूनिवर्सिटी में मुख़्तलिफ़ शोबनि जे प्रोफेसर सां ऐं नौजवाननि सां अव्हांजी ॻाल्हि ॿोल कराई, ऐं उन मां मूंखे ज़ाती तौर ते घणो कुझु सिखण जे लाइ मिलियो, ऐं उमेदु आहे अव्हांखे बि सिखण जे लाइ मिलियो हूंदो, ऐं ख़ासि तौर ते जेके नयूं फील्ड्स हुयूं उन्हनि जे बारे में अव्हांखे अवेयरनेस मिली हूंदी। जीअं त असां वटि माज़ी खां वठी ईअं हूंदो आहे त कुझु लिमिटेड फील्ड्स आहिनि जंहिंजे हवाले सां ॿारनि खे ॿुधायो वेंदो आहे, ऐं हर वालदेन जी ख़्वाहिश हूंदी आहे त ॿारु उन ई फील्ड में वञे। पर हिते अचण खां पोइ जॾहिं मां नौजवाननि जो रेशो ॾिठो ऐं मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स ॾिठा, इलाही नयूं शयूं मूंखे ख़बर पियूं, त मां सम्झां थी स्क्रीन ते जॾहिं अव्हां ॾिसंदो इहे सभई शयूं त अव्हांखे बि ख़बर पवंदी, अव्हांखे बि अवेयरनेस मिलंदी त अव्हां बि जेकॾहिं हिननि फील्ड्स मां कुझु चूज़ करणु चाहियो त अव्हां चूज़ करे सघो था। छो त लिमिटेड ऑप्शन्स अव्हां वटि कोन आहिनि, अव्हां वटि घणा ऑप्शन्स आहिनि, घणियूं शयूं आहिनि, पर अगेन उहा ई ॻाल्हि अची थी वञे त अव्हांखे ख़बर हुजे, अव्हांजी रिसर्च हुजे, या अव्हांखे कॉलेज में या घर में अव्हांजी काउंसलिंग कई वञे ऐं अव्हांखे ॿुधायो वञे। सो मां पंहिंजे वालदेन खे इहो ई चवंदमि त प्लीज़ इहे जेके रिवायती सोच आहे, रिवायती डिपार्टमेंट्स आहिनि, उन्हनि खां थोरो ॿाहिरि निकिरी करे सोचो। घणो कुझु आहे पाकिस्तान जे अंदरि ऐं घणियूं फील्ड्स आहिनि जिन में अव्हांजा ॿार वञी सघनि था ऐं पंहिंजे पाण खे मनराए सघनि था। सो अॼु जे लाइ अव्हां खां इजाज़त वठंदसि, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। इंशाल्लाह टुगेदर वीकेंड में वरी अव्हां सां मुलाक़ात थींदी हिकु ॿिए एपिसोड में। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह जे अमान में।